आज का व्लॉग जो है हम स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में हम व्लॉगिंग का स्टाइल हमने कुछ चेंज कर दिया है। तो शुरुआत होती है सफ़र से। जी हाँ, शुरुआत होती है सफ़र से। कल जो सैटरडे का दिन था तो हम सैटरडे को सफ़र कर रहे थे। फ़ातिमा को लेके जा रहे थे हैदराबाद, उनके मामू वालों के घर, और मेरी फैमिली थी। तो उसके बाद जो है वो हम आज सुबह वापसी आ रहे थे, और वापसी के दौरान ये मनाजिर जो है वो ये हैं। तो हम इस वक्त सफ़र कर रहे हैं हैदराबाद से अपने शहर डेरा लायर की तरफ। तो मौसम जो है वो काफ़ी गर्म है। गाड़ी बार बार जो है वो हीट का कांटा जो गाड़ी का होता है, हीट का साइन, वो बार बार शो कर रही है। गाड़ी का एसी भी इतना काम नहीं कर रहा। फातिमा को कल हम जो है वो हम फातिमा को छोड़ने गए थे। मेरी पूरी फैमिली है, मैं उनको कल छोड़ के आया हूँ फातिमा को मामू के घर। वो वहाँ ईद करेगी। और फ़िलहाल जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि गाड़ी है, सड़क है, मैं हूँ, और ये सफ़र है। तो करते हैं सफ़र जो है वो स्लो कंप्लीट, और आपको अपडेट्स जो है वो शेयर करते चलते हैं। हमारे साथ रहिएगा। अब अकेले सफ़र करना इतना कोई इजी तो होता नहीं, लेकिन उसको इजी बनाने के लिए मैंने सॉन्ग्स लगा के ख़ुद को एंटरटेन करना शुरू कर दिया। सफ़र जो है वो दोस्तों हमारा जारी और सारी है। आप देख सकते हैं कोई बंदा न बंदे की ज़ात आपको नज़र आएगी रोड पे। मेरे सफ़र में ये पहली दफ़ा नहीं था कि मैं अकेला था। मैं काफ़ी दफ़ा अकेला सफ़र कर चुका हूँ, और हमेशा से ही 1-1.5 साल से जो अकेला सफ़र है वो फातिमा के होने से पहले और फातिमा के होने के बाद ही हो रहा है। कल के दिन मैंने जो है वो व्लॉग अपलोड नहीं किया था, क्योंकि कल मैं सारा दिन मेरा सफ़र में गुजरा। तो फैमिली भी साथ में थी, और उसके अलावा गर्मी भी थी, तो व्लॉगिंग मुझसे नहीं हो पाई। जाहिर सी बात है, जब फैमिली साथ होती है तो बंदे को एहतियात से ड्राइविंग करनी पड़ती है। और मैं फ़िलहाल भी जो है वो ड्राइविंग स्लो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं ड्राइविंग जो है वो स्लो कर रहा हूँ। कॉपीराइट आ जाए, टैब की आवाज़ मैंने कम कर दी। तो काफ़ी दिलचस्प सफ़र रहा। मैं कोशिश करूँगा कि अगली दफ़र सारा सफ़र जो है वो रिकॉर्ड करूँ, व्लॉग, उसकी एक ज़बरदस्त व्लॉग बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। वहाँ की चीज़ें काफ़ी नई नई मैंने टेस्ट की, क्योंकि हर इलाके में, अब पाकिस्तान के हर इलाके में काफ़ी नई चीज़ें आती जा रही हैं। उनमें वो आप जो है वो शॉपिंग के हवाले से बात करें या खाने के हवाले से बात करें, तो हर किस्म की नई चीज़ें हर शहर में आपको देखने को मिल रही हैं। हैदराबाद में और नवाबशाह में भी काफ़ी चीज़ें जो है वो नई आ गई हैं। तो मेरा कोशिश रहेगा कि अगली दफ़ा मैं वो चीज़ें एक्सप्लोर करूं। इस वक्त जो है वो इससे हमें क्रॉस करना है, तो मैं कैमरा करता हूं। नहीं, बंद नहीं करना पड़ेगा, बस इसी तरह क्रॉस जो है वो दे देगा। हम गाड़ी भी आज काफ़ी स्लो ड्राइव कर रहे हैं, बिल्कुल 50-60 से ऊपर नहीं चला रहा हूं मैं, क्योंकि सड़क खाली है और गर्मी भी ज़्यादा है। तो ज़्यादा गर्म अगर गाड़ी भगाएंगे तो एसी कूलिंग नहीं करेगी। तो इस वजह से जो है मैं काफ़ी जो है वो स्लो गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। आप खेतें देखें, माशाल्लाह सिंध का इलाका पूरा हरा भरा है। अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को इस तरह हरा भरा रखे। खेत देख सकते हैं आप, ये सारी केले की फसलें हैं, और वो सारी आप देख सकते हैं खजूर की फसलें हैं। बहुत प्यारे मनाजिर। यहाँ से हम जो है वो टर्न करेंगे मेन हाईवे की तरफ। आधा सफ़र जो है हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट हो चुका है, और आधा सफ़र जो है हम तय करने वाले हैं। और इंशाल्लाह ताला आपको हर वक्त जो है वो अपडेट देते चलेंगे सफ़र के हवाले से। तो हमारे साथ रहिए दोस्तों। इस वक्त जो है हम सक्खर पहुंचने वाले हैं, और खैरपुर अभी हमने क्रॉस कर लिया है। तो खैरपुर की जो सौगात है खजूरें, उनके दरख्त आपको लातादाद नज़र आएंगे। इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगे आपको खजूर के दरख्त। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने खूबसूरत और फलदार हैं। और सफ़र हमारा काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र रहा है। हाँ, थोड़ी बोरियत हो रही है, लेकिन
क्या करें अब, जाहिर सी बात है सफ़र जो है वो कंप्लीट भी हमने जो है वो करना है। तो आप एंजॉय करते रहें इस वीडियो को, हम जो है वो आपके साथ ही हैं जब तक हम घर नहीं पहुंचते, तब तक ब्लॉग जो है वो ख़त्म नहीं करेंगे। और सीट बेल्ट वगैरह बांधना लाजमी होता है सफ़र में, तो मैं जो है वो बिना सीट बेल्ट के सफ़र करता भी नहीं हूँ और हाईवे पे करने भी नहीं चाहिए और करने देते भी नहीं हैं। अब जब भी लॉन्ग रूट पे निकलें तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल जो है वो लाजमी है, वो लाजमी किया करें। इससे आपका और आपके फैमिली का, आपके जानने वालों का जो है वो ऐसे समझे सेफ्टी है। अब मैं ज़्यादा बात लंबी नहीं करूँगा क्योंकि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, क्योंकि आप के साथ आपकी फैमिली जुड़ी हुई होती है, आपके रिश्तेदार भी जुड़े हुए होते हैं, बहुत से मामला होते हैं। तो हर इंसान की ज़िंदगी जो है वो कीमती होती है। बिला शक आप ड्राइविंग कर रहे हैं या अगला कोई रोड पर ड्राइविंग कर रहा हो, तो दोनों की सेफ्टी लाजमी होती है। तो फिलहाल जो है वो सखर आने वाला है और सखर का दरिया का मनाजिर आपको ज़रूर आज दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी जो है वो दरिया सिंध आ गया है, आपको मैं मनाजिर दिखाता चलूँ तो दरिया सिंध का जो है मनाजिर गाड़ी से इस तरह ही नज़र आ सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को अगर दिखाता चलूँ तो ये फ़िशिंग कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ ठहर के, और काफ़ी खूबसूरत मनाजिर हैं। अब मैं आपको जितना हो सकता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। गाड़ी से जो है वो इतने ही मनाजिर जो है वो कैप्चर किए जा सकते हैं। अच्छा तो दोस्तों, हमारे इलाके में शिकारपुर बहुत मशहूर है अचार के हवाले से, और जो अचार है वो शिकारपुर का सौगात है, हमारे इलाके में बहुत फेमस है। तो अभी जो है हम शिकारपुर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद जो है वो आधे घंटे के मुसाफत के बाद जो है वो हम अपने शहर पहुंच जाएंगे। और टाइम जो इस वक्त हो रहा है वो 5 बज रहे हैं। तो सफ़र माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्त गुजरा। स्पीड मैंने इतनी कोई ख़ास लगाई नहीं, स्लो जो है वो मैंने सफ़र तय किया अपना। हाँ, अलबत्ता कि फातिमा को हम मिस करते रहे। बहरहाल शिकारपुर जो है हम पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं शिकारपुर का एरिया है ये। फर्स्ट टाइम इस एरिया में मैं जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये इलाके जो जितने भी हैं इनमें से आपको कौन सा जो है वो इलाका पसंद आया। ये जी साइन बोर्ड आ गया है और साइन बोर्ड के फ़ौरन बाद ही जो है वो सामने जो है वो शिकारपुर बाईपास आ जाएगा। एक रास्ता जो है वो शिकारपुर शहर की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता जो है वो बाईपास है जो कि शिकारपुर शहर से बाहर से होता हुआ मेन हाईवे से जाके मिलता है। तो काफ़ी ज़बरदस्त इलाका है। सिंध पूरा मुझे अच्छा लगता है, पंजाब अच्छा लगता है, और सरहद कभी गया नहीं हूँ बलूचिस्तान के, तो क्या ही कहने हैं। बहरहाल बहुत खूबसूरत इलाका है शिकारपुर का। बात करें शिकारपुर की तो शिकारपुर भाई किसको पता नहीं शिकारपुर का। शिकारपुर तो मशहूर है अचार के नाम से हमारे इलाके में। तो शिकारपुर में हमने स्टॉप किया और मज़ेदार कुल्फ़ी खाई। तो शिकारपुर आए, कुल्फ़ी नहीं खाए तो भाई शिकारपुर फिर आए क्यों। अच्छा तो दोस्तों, हमने जो है वो शिकारपुर के बाईपास पे 5 मिनट का एक स्टॉप लिया है। स्टॉप इसलिए लिया है कि हम पानी भी पिएंगे, शिकारपुर की अलमशहूर कुल्फ़ी भी खाएंगे, कुंदन कुल्फ़ी, और जो है वो गाड़ी की कंडीशन भी चेक करेंगे, टायरों का हवा वगैरह, और उसके बाद जो है वो बकाया जो आधे घंटे का सफ़र है वो हम इंशाल्लाह तय करेंगे। तो टाइम नहीं ज़ाया करते, चलते हैं। पहले तो पानी का जो है वो ये भर लेते हैं और उसके बाद जो है वो हम फर्दर बाकी चीज़ें करते हैं। पान थूकना मना है। अगर इसी रफ्तार से ये भरता रहा तो मेरा जो है वो रात इधर गुजर जाना है।
पानी जो है हमने भर के रख दिया है, हम कुल्फ़ी लेके आते हैं। कुल्फ़ी जो है हमने इनकी ले ली है, खड़ी है गाड़ी हमारे सामने खड़ी है। फाइनली कुल्फ़ी जो है हमने इनकी ले ली है। इनकी कुल्फ़ी जो है काफ़ी फेमस और काफ़ी ज़बरदस्त है, वैल्यू फॉर द मनी है। जल्दी कुल्फ़ी खाते हैं और सफ़र जो है हमारा शुरू करते हैं। कुल्फ़ी खाने के बाद सफ़र भी हमारा नज़दीक हो चुका था और नज़दीक होने के साथ साथ ही हमारा जो माइंड था वो भी फ्रेश हो चुका था। अकेले सफ़र करते हुए अगर आप व्लॉगिंग करते हैं, यकीन माने आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता कि आप जो है अकेले सफ़र कर रहे हैं। कुल्फ़ी हमने ख़त्म कर ली, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का था कुल्फ़ी। और कुल्फ़ी खाने के बाद हमें जो एक एनर्जी मिली है, ऐसे समझें कि हमने एक नई सफ़र का शुरुआत किया है 5 मिनट रेस्ट के बाद। तो सफ़र जो है वो आधे घंटे का है, 5:30 बज रहे हैं, 6 बजे इंशाल्लाह ताला हम पहुंच जाएंगे। हमारा सफ़र बहुत ही आसान हो जाता है जब हम जैकबाबाद पहुंच जाते हैं, जैकबाबाद बाईपास। अब जैकबाबाद बाईपास कहाँ है और कैसा है वो भी आप देख लें। दोस्तों, हम जैकबाबाद पहुंच चुके हैं, जैकबाबाद बाईपास पे। और मैं आपको दिखाता चलूं तो जैकबाबाद बाईपास से जैकबाबाद की तरफ भी जो है वो रास्ता जाता है, शहर की तरफ एक रास्ता, और दूसरा रास्ता जो है वो हमारे शहर डेरा अलायर की तरफ जाता है। तो 15 से 10 मिनट की मुसाफत बाकी है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे। तो ये है जैकबाबाद बाईपास। जी हाँ दोस्तों, जैकबाबाद बाईपास है। इसके बाद जो है वो हमारा सिटी आता है डेरा अलायर। ये जैकबाबाद का रास्ता जो है वो सीधा उसकी तरफ जाता है और यहाँ से टर्न खाता हुआ हमारे शहर डेरा अलायर की तरफ जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संडे का सफ़र, जो कि हमने अकेले तय किया और इसको एक अलग तरीके से हमने जो है वो बनाने का कोशिश की है। फाइनली हम जो है डेरा अलायर बाईपास पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। और यहाँ से जो है वो हम अभी रोड चेंज करके अपने जो है वो शहर की तरफ टर्न करेंगे। ये सीधा रोड जो है वो क्वेटा की तरफ जाता है। ये लें जी, हमने जो है वो टर्न कर लिया है। घर जो है हम फाइनली पहुंच चुके हैं। अगर आपको इस तरह के व्लॉग्स पसंद हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, अगर नहीं है भी कमेंट करके बताएं। हम जो है वो लिटरली जिस तरह रोज़ व्लॉग बनाते हैं उसी तरह ही व्लॉग बनाएंगे और बनाते रहेंगे आपके लिए और सिर्फ आपके लिए। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, लाजमी चीज़ें होती हैं। अल्लाह हाफिज़।